जनरल संजय सोई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सोई सर, यहाँ एक बात और समझना चाहेंगे, एक तरफ बातचीत अमेरिका की और इजराइल की चल रही है, तो दूसरी तरफ ईरान और रूस की भी चल रही है, यानी कि दोनों ही देशों की तैयारी तो पूरी है, लेकिन जब ये दो महाशक्तियां टकराएंगी तो इसकी वजह से इफेक्ट तो बाकी और देशों को भी पड़ेगा। तो मीनाक्षी जी, ऐसा ही दोनों महाशक्तियां एक प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि अमेरिका और नेतन्याहू की बात हुई, बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत हुई, वो एक अलग एंगल है, वो शुरू से उनके साथ है। लेकिन अभी रशिया, जो ईरान का प्रेसिडेंट रशिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है ऐसे समय में जबकि इजराइल और ईरान की टेंशन बहुत बढ़ गई है। और देखा जाए तो जब रशिया को जरूरत थी तब ईरान उसके साथ खड़ा हुआ था, साथ में उनको शाहीन ड्रोन दिए, काफी जो सेल्फ कामिकाजी ड्रोन है, बहुत बड़ी संख्या में ये देते। उस समय में रशिया को जरूरत थी उन ड्रोन्स की, और अब शायद रशिया भी इस प्रकार से वहां को उनको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की बातचीत चल रही थी। साथ साथ और टेक्नोलॉजी अगर देते हैं तो यहाँ पर दुनिया के लिए बहुत बड़ा टेंशन का माहौल है, और ईरान के लिए बड़ी जरूरत है कि अब वो किस प्रकार से रशिया से ले। यहाँ साफ नजर आ रहा है, जैसे आप कह रही थी मीनाक्षी जी, कि दुनिया के दो धड़े साफ नजर आ रहे हैं, नेटो, अमेरिका और इजराइल एक तरफ, और ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया और टू सम एक्सटेंट चाइना ऑल्सो उनके साथ उस धड़े में बना हुआ है। तो रशिया यहाँ पर एक मौका भी देख बिल्कुल सर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस तरफ जो बाइडेन और नेतन्याहू की मुलाकात होगी और इसी मुद्दे को लेकर बातचीत होगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं, और इधर पुतिन और पजेश्कियन उनकी भी मुलाकात होने वाली। लेकिन सवाल यही बड़ा है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा क्रॉस करता दिखा तेंदुआ, एक खेत से दूसरे खेत में चहलकदमी करते हुए देखा गया तेंदुआ, सड़क पर निकल रहे राहगीरों ने वीडियो बनाया, वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में एफडीए ने करीब 9 दुकानों पर की छापेमारी, खाने के सामानों का लिया गया सैंपल, सभी सैंपल्स की जांच के बाद होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में कार में अचानक लगी आग, धू-धू कर जली गाड़ियां, गैस लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका, कार पूरी तरीके से जलकर के हुई खाक। फिरोजाबाद में बेकाबू कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत, 7 लोग बुरी तरह घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजगंज में बॉर्डर एरिया पर एसएसबी की कार्रवाई, अवैध रास्ते में भारत में प्रवेश कर रहे ब्राजील के नागरिक को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस की गांजा तस्करों से हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, भारी मात्रा में गांजा बरामद। फिरोजाबाद में आग का तांडव, ग्लास फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के गाजियाबाद में हुआ हादसा, मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत, वहीं कई लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। हरिद्वार के जगदीशपुर में सड़क पर आया हाथी, हाथी की चहलकदमी से मची अफरा तफरी, बाद में सड़क से जंगल की ओर हुआ रवाना। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में हंगामा हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपस में भिड़े छात्रों में 2 गुट जमकर चले लात और घूसे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बहराइच में जुआरी की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान हो गई मौत, पुलिस की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर परिजनों ने किया दाह संस्कार। यूपी के बदायूं में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर रिश्वतखोरी, लोगों में देखी गई नाराजगी, रिश्वतखोरी के विरोध में लोगों ने धरना दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दुर्गा प्रतिमा पर पथराव का मामला, पुलिस ने 33 लोगों को गिरफ्तार किया, उपद्रवियों से कराई गई परेड, त्योहार में खलल डालने की चेतावनी भी दी गई। एमपी के इंदौर में दबंगों का कहर, कार में सवार एक परिवार पर किया जानलेवा हमला, घटना का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर में गर्भवती महिला वकील के साथ विशेष समुदाय के युवकों ने मारपीट की, गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक मौके से फरार हुआ। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, कब्जे से चोरी की बाइक और एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने, नवरात्रि में सिंघाड़ों पर टॉयलेट क्लीनर का छिड़काव करते हुए एक ठेले वालों को लोगों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। बिजनौर में पहचान छिपाकर रह रहे मुस्लिम युवक को पुलिस ने पकड़ा, किराए के मकान में महिला के साथ रहता था युवक, मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा। और मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल रुकने का अब नाम नहीं ले रहा और इजराइल बीती रात भी गाजा, लेबनान और सीरिया पर एक साथ भारी बमबारी करते हुए नजर आया। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको आगे।
महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल ने अभी तक कोई भी पलटवार नहीं किया है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं आखिर किस तरीके की स्ट्रैटेजी इजराइल की तरफ से बनाई जा रही है। तो ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। कल नेतन्याहू से बात करेंगे जो बाइडेन। ईरान पर पलटवार को लेकर बातचीत संभव मानी जा रही है कि ये जो बातचीत होगी नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच में वो इसी मुद्दे को लेकर हो सकती है, यानी कि ईरान पर जो पलटवार करना है उसको लेकर ये बातचीत संभव हो सकती है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ईरान पर पलटवार की तैयारी, क्योंकि 200 मिसाइलों से ईरान ने अटैक किया था इजराइल पर, जिसके बाद से इजराइल लगातार गुस्सा था, आक्रोश में था और ये पहले ही इजराइल कह चुका है कि हम छोड़ेंगे नहीं, तैयारी पूरी है, जगह और समय हम निश्चित करेंगे। और इसी को लेकर देखिए बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी मीडिया के हवाले से कि ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। जो बाइडेन और नेतन्याहू में बातचीत होगी और यह बताया जा रहा है कि ईरान पर पलटवार को लेकर बातचीत संभव हो सकती है। खंडहर बनाने के बाद इजराइल अब लेबनान का भी वही हाल करने पर उतर आया है जो उसने गाजा का किया है। नेतन्याहू ने अब लेबनान की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। इजराइल ने लेबनान सीमा के पास बसे 5 गांवों को खाली करा लिया है। ये 5 इलाके कौन कौन से हैं ये आपको मैप के जरिए समझा देते हैं। दरअसल इन 5 गांवों के नाम रोशनकारा, स्लोमी, किबुत्ज हनीता, किबुत्ज अदमित और अरबल आरामशे है, क्योंकि ये 5 गांव लेबनान सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। इसलिए इजरायली सेना ने इन 5 इलाकों में अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। इजराइल की सेना ने अपने खतरनाक हथियारों को इन्हीं इलाकों में जमा किया है और यहीं से अब इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर भयंकर तबाही मचाने की तैयारी में है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब इन इलाकों में आम लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी दूसरी जगह विस्थापित किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध अब भीषण होगा, क्योंकि गाजा में युद्ध के समय भी इजराइल ने यही किया था। इजराइल ने गाजा से सटे इलाकों को खाली करा लिया था और फिर जमीन के रास्ते इजरायली सेना ने घुसकर गाजा में जमकर तबाही मचाई थी और उसे पूरी दुनिया ने देखा था। और अब बारी लेबनान की है। नंबर लेबनान का आ गया है। लेबनान को खंडहर बनाने के लिए और हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों को तहस नहस करने के लिए नेतन्याहू का पूरा प्लान तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। संजय सोई सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल संजय सोई। सर, ये जिस तरीके से बात जो होने वाली है अमेरिकी मीडिया के हवाले से, जो बड़ी खबर आई है कि इजराइल बड़ी तैयारी कर रहा है और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जो बाइडेन और नेतन्याहू में इसको लेकर बात भी हो सकती है, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे? इजराइल तो तैयारी करके बैठा हुआ है और वाकई में एक प्लान